नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्य से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मानसून की पूरी तरह वापसी हुई। इस वर्ष सामान्य से 20% कम औसत वर्षा दर्ज की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच आज भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा प्रतिमाओं का किया जा रहा है विसर्जन। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज से बख्तियारपुर स्टेशन पर ठहराव शुरू। और बधिर श्रेणियों के खिलाड़ियों के लिए आज से T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता पटना में शुरू। 19 राज्यों की टीमें हो रही हैं शामिल। अब समाचार विस्तार से। पूरे प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो गई है। मानसून के मौजूदा वर्ष में राज्य भर में 798 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 20% कम है। राज्य में मानसून के दौरान औसत बारिश का आंकड़ा 992 मिलीमीटर है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून की वापसी का सिलसिला 11 अक्टूबर को शुरू हुआ था और अब पूरी तरह इसकी वापसी हो गई है। इस वर्ष मानसून का आगमन 20 जून को हुआ था। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है तथा वर्षा का आसार लगभग नगण्य है। 48 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। इधर पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। इससे ठंड का एहसास होने लगा है। प्रदेश में आज दूसरे दिन भी विभिन्न हिस्सों में गाजे बाजे के साथ दुर्गा मां की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है। पटना, गया, मुंगेर और भागलपुर सहित विभिन्न शहरों में सार्वजनिक पूजा समितियों द्वारा विसर्जन के दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इधर मूर्तियों के विसर्जन के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी के निर्णय के अनुसार नदियों में मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि जिलों में प्रतिमा विसर्जन के लिए नदियों के घाटों के समानांतर कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। हमारे पटना संवाददाता ने बताया कि मूर्ति विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही गंगा नदी के किनारे जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से कृत्रिम कुंड बनाए गए हैं। पटना जिले में दुर्गा पूजा की मूर्तियों का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। विभिन्न पूजा समितियों ने परंपरागत ढंग से मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। प्रतिमा विसर्जन के लिए जिला प्रशासन द्वारा कृत्रिम तालाबों का निर्माण कराया गया था। श्रद्धालुओं ने पटना के कलेक्ट्रेट घाट, दीघा घाट और गांधी घाट पर माता दुर्गा को भावभीनी विदाई दी। वहीं पटना सिटी के भद्र घाट और दानापुर के पीपा पुल समेत कई अन्य घाटों पर भी मूर्ति विसर्जन किया गया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे विसर्जन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के संपन्न हुई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। गया शहर में विशेष सुरक्षा बंदोबस्त में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 600 से अधिक स्थानों पर दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। गया शहर के दुखहरणी मंदिर के पास 5 लाइसेंसी दुर्गा पूजा समितियों की प्रतिमाओं का सबसे पहले कड़ी सुरक्षा में विसर्जन कराया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। गया शहर के उत्तरी क्षेत्र के दुखहरणी मंदिर, तुतबाड़ी, नई गोदाम, गोल पत्थर और झीलगंज में स्थापित लाइसेंसी प्रतिमाओं का विशेष निगरानी में अंग्रेजों के समय से विसर्जन होता आ रहा है। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए गोकर्ण में विशेष तालाब बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। वहीं मुंगेर जिले में शादीपुर स्थित प्रसिद्ध बड़ी दुर्गा महारानी पूजा समिति की प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद शहर के अन्य पूजा समितियों द्वारा आज भी विसर्जन का कार्य हो रहा है। मुंगेर जिले में शादीपुर स्थित प्रसिद्ध बड़ी दुर्गा महारानी पूजा समिति की प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद शहर के अन्य पूजा समितियों द्वारा आज भी विसर्जन का कार्य हो रहा है। भव्य जुलूस और गाजे बाजे के साथ आज मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी की मूर्तियां का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विसर्जन जुलूस में शामिल हुए। गंगा नदी के अलावा अन्य पोखरों और तालाबों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी शांतिपूर्वक प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। खड़गपुर, तारापुर, संग्रामपुर में भी शांतिपूर्वक विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
इधर भागलपुर में बड़ी संख्या में विभिन्न पूजा समितियों द्वारा आज संगीत की धुन और वाद्य यंत्रों की थाप पर विसर्जन का सिलसिला जारी है। भागलपुर में शांतिपूर्ण विसर्जन जुलूस के लिए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गंगा नदी के किनारे बने कृत्रिम तालाबों पर जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन की व्यवस्था की गई है। शोभा यात्रा में लोग दुर्गा माता के जयकारे लगाते हुए विभिन्न घाटों की ओर जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में शोभा यात्रा में आम लोगों के अलावा कई गणमान्य लोग भी शामिल हो रहे हैं। स्थानीय विधायक अजित कुमार शर्मा स्टेशन चौक पर एवं पूजा समिति के अध्यक्ष अभय कुमार घोष के अलावा कई गणमान्य लोग शामिल हुए। जिले के अन्य तिरपेती, कहलगांव, सबौर, सुल्तानगंज में भी विसर्जन का सिलसिला जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा की है। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। केंद्रीय मंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने गहरा दुख जताया है। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि मुंबई जैसे शहर में इस प्रकार की घटना कई सवाल खड़े करती है। काफी दुखद घटना है। कल हम लोगों को जानकारी मिली इसकी कि उनकी हत्या कर दी गई है। इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों से हम लोग पूरी संवेदना है और दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। चाहेंगे कि और भी एक आध जो अपराधी बचे हैं या इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। और लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है कि बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में, बांद्रा जैसे इलाकों में अगर हत्या हो रही तो ये चिंताजनक है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बाबा सिद्दीकी जी मुंबई प्रांत के बड़े नेताओं में से एक थे। वो स्वर्गीय सुनील दत्त के बहुत करीबी थे। उनकी मृत्यु पर, उनकी हत्या पर हमें शोक है और ये कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि मुंबई में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई है। प्रदेश में 15 अक्टूबर से बालू खनन की निगरानी ड्रोन के जरिए शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इससे अवैध खनन रोकने में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन के बारे में विभाग को जानकारी देने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि खनन और भूतत्व विभाग राजस्व अर्जित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया पिछले वर्ष सितंबर तक 575 करोड़ का राजस्व मिला था, जो इस वर्ष 1034 करोड़ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने परिवहन कंपनी ओला को उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के रिफंड तरीके चुनने की अनुमति देने वाली व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान कंपनी को उपभोक्ताओं को या तो सीधे उनके बैंक खातों में या कूपन के जरिए अपनी पसंद के रिफंड के तरीके चुनने की प्रणाली अपनाने को कहा है। ओला को सभी ऑटो सवारी उपभोक्ताओं को बिल, रसीद या इनवॉइस देने के भी निर्देश दिए गए हैं। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज से बख्तियारपुर स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार इस अवसर पर आज सुबह बख्तियारपुर स्टेशन पर उपस्थित थे। दोनों सांसदों ने आज वंदे भारत ट्रेन को बख्तियारपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। आज कलकत्ता की वंदे भारत जो पटना से जाती है कलकत्ता, उसका स्टॉपिंग बख्तियारपुर हो गया। इसके लिए हम लोग लगे हुए थे। मैं रेलवे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब बख्तियारपुर के लोगों को बहुत सुविधा हो गई है कलकत्ता जाने के लिए। पूरे बख्तियारपुर और फतुहा दोनों का अमृत स्टेशन के रूप में विकास भी होगा। वो काम भी अगले साल तक काफी पूरा हो जाएगा। इस बार के बजट में बिहार के लिए लगभग 8,000 करोड़ की व्यवस्था है। पैसे की कमी नहीं होगी। हम लोग सब लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए चिंता करेंगे। बख्तियारपुर की भी चिंता करेंगे, पटना साहिब की भी चिंता करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ट्रेन सुबह 8:37 पर बख्तियारपुर पहुंचेगी और 8:39 पर खुलेगी। इसके अलावा हावड़ा से पटना आने वाली ट्रेन रात 9:32 पर यहां पहुंचेगी। साथ ही मोकामा और लखीसराय स्टेशनों के ठहराव समय में बदलाव किया गया है।
गया और मुंबई के बीच आज से एक विशेष रेलगाड़ी गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा स्टेशन से इस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की। कृषि में युवाओं की भागीदारी विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन लालगंज प्रखंड के पंचदमिया गांव में किया गया। इसका समापन 15 अक्टूबर को होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच और प्रयास है कि भारत विश्व में आर्थिक दृष्टि से तीसरे नंबर पर आए। इस दिशा में प्रयास भी किया जा रहा है। यह तभी संभव होगा जब हमारी आने वाली पीढ़ी विकास से जुड़े। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से इस महीने की 24 तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। यह परीक्षा अब 14 दिसंबर को होगी। पहले परीक्षा की तिथि 15 दिसंबर निर्धारित थी। इंडियन डेफ क्रिकेट संघ के तत्वावधान में आज से पुरुषों की T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इसमें बिहार के अलावा 18 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया। बधिर श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए आज से शुरू हुई प्रतियोगिता का समापन 19 अक्टूबर को होगा। उद्घाटन के बाद खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बिहार सरकार दिव्यांगजनों के खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं डेफ क्रिकेट संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित जैन ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में इस श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन बिहार में किया जाएगा। ऊर्जा स्टेडियम के अलावा प्रतियोगिता के अन्य मैच जगजीवन स्टेडियम, अल्फा अकादमी, दानापुर और डीएलसी क्रिकेट ग्राउंड सदीशपुर में खेले जाएंगे। दरभंगा में आज डिजिटल युग में पत्रकारिता की भूमिका और चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ विधायक विनय कुमार चौधरी ने कहा, आज के समय में पत्रकारिता के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य तकनीकी चीजों के आ जाने से जहां समाचार संकलन में सुविधा हुई है, वहीं अप्रमाणित सूचनाओं की भी भरमार हो रही है। इसे देखते हुए समाचार जगत से जुड़े लोगों को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। नालंदा और मधुबनी जिले में अलग अलग घटनाओं में मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में आज 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहिया गांव के पास सड़क हादसे में 4, जबकि मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराही अस्पताल के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। खगड़िया जिले के बेलदौर पुलिस ने लंबे अरसे से फरार चल रहे कुख्यात 50,000 रूपये का इनामी अपराधी छबीला यादव को उसके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के जोगबनी सीमा चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मानसून की पूरी तरह वापसी हुई। इस वर्ष सामान्य से 20% कम औसत वर्षा दर्ज की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच आज भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा मां की प्रतिमाओं का किया जा रहा है विसर्जन। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज से बख्तियारपुर स्टेशन पर ठहराव शुरू। और बधिर श्रेणियों के खिलाड़ियों के लिए आज से T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता पटना में शुरू। 19 राज्यों की टीमें हो रही हैं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।